नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय। बीते दिन इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेला गया और बड़े ही आसानी से अफगानिस्तान ने उस मैच को अपने नाम कर लिया। मतलब अफगानियों ने इंग्लिश टीम को टाटा बाय बाय कर दिया और एक बार फिर इस जीत के साथ ग्रुप बी, चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रुप बी फिर उलझ कर रह गया। मतलब ग्रुप ए में पता चल चुका है कि भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में जा रहा है, लेकिन ग्रुप बी में कभी लगता है ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, कभी लगता है इंग्लैंड जाएगा। अब इंग्लैंड तो बिल्कुल ही बाहर हो चुका है, अब लग रहा है अफगानिस्तान अपना नाम बना लेगी। बिल्कुल। देखिए, ग्रुप बी जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। ग्रुप बी का नाम बदल के अब ग्रुप आई कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आई फॉर इंटरेस्टिंग। पता नहीं आप क्या अच्छा आंखें समझ रही है, खैर आई कर ऑल देना आई चाहिए। टाइप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। और अब जैसे भी आपने कहा कि अफगानिस्तान क्वालिफाई कर सकती है, तो बिल्कुल क्वालिफाई कर सकती है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इंग्लैंड को हरा दिया अफगानिस्तान ने। और जैसे कि पिच रिपोर्ट वाली वीडियो में भी मैं लगातार यही चीज कह रहा था कि अगर आप हेड टू हेड आंकड़े देखेंगे इन दोनों ही टीमों के, तो वो हेड टू हेड आंकड़ों में भी सिर्फ एक ही जीत थी। पिछले मैच की जीत अगर आप हटा दो, तो उससे पहले सिर्फ एक ही जीत थी, और वो जीत थी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के दौरान आई थी। तो आईसीसी इवेंट्स में अब 2-0 हो चुका है, मतलब 2-0 पे लीड कर रहा है अफगानिस्तान। तो ये बहुत बड़ी बात है, और एक ऐसे देश के लिए जहाँ पे क्रिकेट जो है अभी भी सिर्फ बूम ही कर रहा है। हाँ, मतलब अभी अभी बस भी शुरू शुरू हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि शुरुआत अब हो चुकी है। बड़े बड़े नाम आ रहे हैं अब इस टीम से। और जैसे कि इब्राहिम जादरान ने जो हाँ। शानदार पारी खेली चैंपियंस ट्रॉफी में, 8 टीमें हैं, 8 टीमों में बड़े बड़े नाम है। रोहित है, विराट है, स्टीव स्मिथ है, मार्नस लाबुशेन है, फिलिप सॉल्ट है। बहुत बड़े बड़े नाम है। मतलब मैं अगर नाम लेने जाऊंगा तो हो सकता है कुछ बड़े नाम मिस भी कर जाऊंगा, विराट कोहली जैसे मैंने मिस कर दिया। तो किसने सोचा था कि अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान अब तक जितने भी मुकाबले खेले गए उनमें हाईएस्ट स्कोरर होंगे इंडिविजुअल पारी इंडिविजुअल। की। 166 मारे थे आपके बेन डकेट ने। उसके बाद 177 उन्होंने मार दिया। 66 मार दे, 61 मारे थे। और फिर उन्होंने अब 177 मार दिया। तो इंग्लैंड को टाटा गुड बाय कर दिया है। और अब जो है ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान क्वालिफाई कर सकती है। अगले दिन अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाली है और ऑस्ट्रेलिया टीम वैसे अपने आप में तो थोड़ी कमजोर लग रही थी, लेकिन जब उसने इंग्लैंड के खिलाफ खेला और ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार पारी खेली, उस मैच को अपने नाम किया, तो यहाँ पर तो ये निगाहें हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है अफगानिस्तान से। क्या पता, और क्या पता सेमीफाइनल का पत्ता कट भी हो जाए अफगानिस्तान के देखिए, लिए। हो सकता है, ये भी हो सकता है जो जो आप कह रहे हो, ये इसके होने के प्रबल ज्यादा ज्यादा चांसेस है। बट याद करो रिजू की आखिरी बार जब ये दोनों टीमें भिड़े थे तब क्या हुआ था। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, और ग्लेन मैक्सवेल का वो दोहरा शतक आया था। और उस मुकाबले में भी अफगानिस्तान ने एक तरीके से शिकंजा जो है वो कस दिया था। ग्लेन मैक्सवेल को वो आउट नहीं कर पाए, जिस वजह से मैच जो है जीत गई थी ऑस्ट्रेलियाई टीम और अफगानिस्तान हार गई थी वो मुकाबला। बट देन मुझे लगता है करके कि भाई पूरा मादा है इस टीम के पास। बट यहाँ पे एक जो समस्या आ रही है, जो एक परेशानी दिख रही है, वो परेशानी यही है कि वेदर वेदर जो वेदर। है वो शायद अफगानी ब्रदर्स के साथ नहीं है। और वो क्या है नहीं है वो उस पर भी हम चर्चा थोड़ा सा बस ऐसे ही बता देता हूँ। वो कहते हैं ना कि चावल की पोटली है, खोल के सुंघा देता हूँ। पूरा अगर चावल खाना है आपको तो पिच रिपोर्ट वाली वीडियो जरूर जाके देखिएगा। आई बटन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, तो वो जरूर आप चेक करिएगा। बट जो वेदर परेशानी कर सकती है वो यही है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ था, उस मुकाबले में सिर्फ 25% बारिश के चांसेस थे और मैच रद्द हो गया था। और इस वाले मैच में 25 से बहुत ज्यादा परसेंट चांसेस है बारिश के। और मौसम विभाग ने तो साफ कर दिया है कि मैच शायद ना हो पाए। यहाँ बट अब जैसे देखते हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच था वो रद्द हो गया, एक एक पॉइंट्स मिल गए उन्हें। और जहां पर यही तो पेच फंसा, वो बारिश ही था जिसने बिल्कुल ही एकदम, कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी पूरी। अफगानिस्तान जो पहले लग रहा था कि नहीं जा पाएगी और इंग्लैंड को हराकर अब वो भी दावेदार बन गई है। मतलब ग्रुप बी में वो 3 टीमें जो दावेदार हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए, वो है एक अफगानिस्तान, एक है साउथ अफ्रीका और एक है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान का मैच है और यहाँ जैसे कि आपने बताया पिच रिपोर्ट के हिसाब से कि बारिश की संभावना 25% से भी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये मैच रद्द होता है, फिर एक एक पॉइंट्स आ जाएंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया के उस पाले स्थिति में में और बाहर हो अफगानिस्तान
के अफगानिस्तान, हाँ। उस स्थिति में अफगानिस्तान बाहर हो जाएगी, ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान के 2 ही पॉइंट है, क्योंकि एक मैच साउथ अफ्रीका से हार का सामना किया था अफगानिस्तान ने, एक मुकाबले में जीते हैं, तो 2 अंक है उनके पास। अब अगर अफगानिस्तान को क्वालिफाई करना है तो बस एक ही चांस है, और वो चांस है ऑस्ट्रेलिया को हराना। और अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ गेम होना, कंप्लीट गेम होना, और गेम होना भी, मतलब जाहिर सी बात है, अगर गेम नहीं हुआ तो वो जीत और हार के चांसेस तो खत्म ही हो जाते हैं, और आपको जीतना भी पड़ेगा। 2 अंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो मैच अफगानिस्तान जीतते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के 4 अंक नहीं हो पाएंगे, और 4 अंक जो है वो अफगानिस्तान के हो जाएंगे, और फिर उस स्थिति में साउथ अफ्रीका के पास 99.9% चांसेस होंगे क्वालिफाई करने के, क्योंकि नेट रन रेट अभी भी ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेहतर है लेकिन साउथ हाँ, अफ्रीका। अगर ये कल वाला मैच जीतती है तो अफगानिस्तान सीधा जाएगी सेमीफाइनल में, कोई दो कोई राय कोई नहीं दो है। राय नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं है। फिर दूसरी टीम कौन सी होगी, इसके लिए वेट करना पड़ेगा हमें। उसके हाँ, अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगी, और मजे की बात यह है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नंबर 1 पे रहते हुए क्वालिफाई करेगी। बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया अच्छी बात हो जाएगी अफगानियों के लिए, एक नई शुरुआत के बाद डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाना, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में दूसरे पड़ाव पर पहुंच जाना चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात करते हैं अब थोड़ी भारत की। भारत जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया के सामने थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, और अगर यहाँ अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को टाटा बाय बाय कर देती है, चैंपियंस ट्रॉफी के अगले पड़ाव से बाहर कर देती है, तो ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद बिल्कुल होगा। भारत के लिए तो होगा ही रिजू, क्योंकि देखिए हर एक भारतीय जो है वो मेरे हिसाब से यही दुआएं कर रहा है इस समय कि अफगानिस्तान जो, अब पहली दुआ तो ये है, एक ने इनफैक्ट 2 दुआएं हैं। पहली दुआ ये है कि मैच हो, और दूसरी दुआ, अब हारे जीते वो बात की बात है, बट मैच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान का जब जब मैच होता है तो वो भारत में भी लोग जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आप जहाँ पे भी अफगानिस्तान के मैच स्ट्रीम होते हैं आप जाके देख सकते हैं, बहुत ज्यादा जो है, मतलब इंडियन ऑडियंस भी वो मैचेस देख रही होती है उस वक्त। बट जो मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान का, उस मैच में मेरे को लगता है कि भारतीय व्यूवर्स चाहते हैं कि वो पहली बात तो वो मैच हो, दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया को हरा दे अफगानिस्तान, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है और अफगानिस्तान है, जिसे भारतीय टीम उतना खतरा महसूस नहीं मानती है, बट देन होने को तो कुछ भी हो सकता है। अफगानिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका का भी डर बरकरार है। साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा दबदबा बनाया हुआ था साउथ अफ्रीका ने, हालांकि भारत ने वो जीत हासिल कर ली थी, T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया था, लेकिन एक दबदबा था साउथ अफ्रीका का। 30 बॉल पे 30 रन, वो तो कोई खैर नहीं ही भूल सकता। तो इसके बाद अगर इंतजार रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच का, चैंपियंस ट्रॉफी के उस मुकाबले का, जिसमें पता चलेगा कि ग्रुप बी में कौन सेमीफाइनल में कदम रखने वाला है। तो इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।